हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे संसदीय समूह के बारे में। पार्लियामेंट्री ग्रुप्स ये क्या होते हैं, इनका गठन कब हुआ, इनका उद्देश्य क्या है, हर एक चीज को हम जानेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस वीडियो में आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए एक हेडिंग बनाइए, और हेडिंग क्या बनेगा? संसदीय समूह। अब देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। समूह का औचित्य, समूह का औचित्य, उसके बाद समूह का गठन, समूह का गठन, उद्देश्य, उसके बाद कार्य, फिर समूह एवं अंतरीय संसदीय मंच। यानी कि समूह, कौन सा संसदीय समूह, और किसमें, एवं अंतर संसदीय संघ। फिर हम बात करेंगे समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। फिर आएगी टिप्पणी। क्या? टिप्पणी। इतनी चीजें आज की वीडियो में हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले बहुत आसान सी भाषा में हम समझेंगे कि आखिरकार ये जो संसदीय समूह है ये क्या है, और ये क्या कार्य करते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उन सब बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो टोटल हमारे कितने पॉइंट है? ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा, तीसरा, फोर्थ, 5, 6 और 7, इन सभी टॉपिक्स की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सोचिए कि आप क्या हैं? आप संसद के सदस्य हैं, और जब आप संसद के सदस्य हैं तो आपको एक निमंत्रण मिलेगा। क्या होगा? ये निमंत्रण आपको तभी मिलेगा जब आप क्या हैं? आप संसद के सदस्य हैं। और उस जब आपको निमंत्रण मिलेगा तो उसमें क्या रहेगा? उसमें रहेगा, प्रिय सांसद, लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि करें। यानी कि उनसे कहा गया है कि जो सम्मेलन होने वाला है वो लंदन में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, तो आप जाइए और भारत का प्रतिनिधि कीजिए। ये निमंत्रण मिलता है। अन्य देशों के सांसदों से विचार विमर्श कीजिए। भाई विचार विमर्श करने आप यहाँ के सांसद है भारत के, आप दूसरे देश में जाइए, वहां के सांसदों से मिलिए, विचार विमर्श कीजिए, अपना अनुभव साझा करें। और क्या? और लौटकर भारत की संसद को और प्रभावी बनाने में मदद करें। तभी तो प्रभावी बनेगी। किस प्रकार की जब दूसरे देश में जाएंगे वहां के सांसद क्या कर रहे हैं, क्या ठीक है, किस तरीके से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे बनाए रखा जा सकता है, कैसे पारदर्शिता लाई जा सकती है, ठीक है, कैसे जवाबदेही बना सकते हैं, उन सारी चीजों पर। फिर क्या हुआ? जब कोई भी वहां पर जाएगा दूसरे देश में, वो आएगा तो फिर क्या करेगा? अपनी संसद को प्रभावी बनाने में अपनी भूमिका निभाए। यही वह सोच है जिससे संसदीय समूह का जन्म होता है। यहीं से क्या होता है? संसदीय समूह का जन्म होता है। ये जो संसदीय समूह है ये कोई राजनीतिक दल नहीं होता, बल्कि सांसदों का एक मंच है। क्या है? सांसदों का मंच है, जो देश विदेश के संसदीय अनुभव साझा करने, सहयोग बढ़ाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए बना है। तो मुझे लगता है कि अब आपको जो संसदीय समूह है ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या होता है या नहीं होता। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, और जितने पॉइंट हमने आपको लिखवाए हैं उन सब पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं।
तो सबसे पहले आता है समूह का औचित्य। तो हेडिंग बना सकते हैं यहाँ पर। समूह का औचित्य, जस्टिफिकेशन। अब इसमें क्या-क्या ध्यान रखना है देखो, सबसे पहले जस्टिफिकेशन का अर्थ क्या है? संसद सदस्यों के बीच और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारों का आदान प्रदान कराना ताकि लोकतंत्र मजबूत बनाया जा सके। अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा? वहां के सांसदों की कोई अच्छी बात होगी, वो वहां से ली जाएगी और यहाँ की जो बातें होंगी कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और जिससे हम हमारी व्यवस्था मजबूत है वो उसे वो ग्रहण करेंगे, तो क्या होगा? विचार विमर्श और क्या आदान प्रदान होगा और इससे क्या होगा? लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। ये जरूरी क्यों है? संसदीय समूह जरूरी क्यों है? भाई जरूरी होने के पीछे का जो कारण है वो ये है, क्या लिख सकते हैं हम? अलग-अलग देशों की संसदें अलग-अलग तरीके से काम करती हैं। तो क्या लिख सकते हैं? अलग-अलग देशों की संसदें अलग-अलग तरीकों से काम करती हैं और अनुभव साझा करने से इसी में लिख लो और अनुभव साझा करने से नई सुधार योजनाएं आती हैं। नई सुधार योजनाएं आती हैं। चलो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं? दुनिया में भारत की संसदीय छवि मजबूत होती है। दुनिया में भारत की संसदीय छवि संसदीय छवि मजबूत होती है। एक लास्ट पॉइंट और लिख सकते हैं, वैश्विक मुद्दों वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, जैसे जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, मानव अधिकार पर संयुक्त प्रयास संभव होते हैं। क्या संयुक्त प्रयास संभव होते हैं? तो इसमें हमने साथियों 3 पॉइंट लिखे। पहला हमारा क्या है? अलग-अलग देशों की सांसदें अलग-अलग तरीकों से काम करती हैं और फिर क्या उनका अनुभव साझा और अनुभव साझा करने से नई सुधार योजनाएं आती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा? दुनिया में भारत की संसदीय छवि मजबूत होगी और तीसरे पॉइंट में क्या किया? वैश्विक मुद्दों पर संयुक्त प्रयास संभव होते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन की संसद ने डिजिटल संसद प्रणाली अपना ली। कैसी? डिजिटल संसद प्रणाली अपनाई और संसदीय समूह के जरिए भारतीय सांसद वहां जाकर सीख सकते हैं और भारत में लागू कर सकते हैं। इसी प्रकार तो आदान प्रदान हो रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा समूह का गठन। क्या? समूह का गठन कि इसका गठन कब हुआ? तो देखो कब हुआ था। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्थापना वर्ष। स्थापना वर्ष
फिर सदस्यता, सदस्यता, उसके बाद मुखिया, फिर कार्यकारी समिति, कार्यकारी समिति। तो चलो देखो, यदि बात की जाए स्थापना वर्ष की तो स्थापना होती है 1949। ठीक है। सदस्यता लोकसभा और राज्यसभा को दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं। तो क्या दोनों सदनों के सदस्य स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं। फिर मुखिया, लोकसभा अध्यक्ष इस समूह के मुखिया होते हैं। तो मुखिया कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष। कार्यकारी समिति की यदि बात करें तो इसमें वरिष्ठ सांसद होते हैं जो कार्यक्रम तय करते हैं। तो क्या होगा इसमें? वरिष्ठ सांसद होते हैं जो कार्यक्रम तय करते हैं। तय करते हैं। तो एक बार जो ऊपर लिखवा है वो भी देख लो। समूह का औचित्य, उसके बाद जिसकी अभी हमने बात की है समूह का गठन, समूह का गठन तो कब हुआ है ये भी देख लीजिए। तो यदि अब इसमें बात की जाए, जैसे एक एग्जांपल से समझा जाए, जैसे स्कूल होता है और स्कूल में जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है? काउंसिल होती है, जहां प्रिंसिपल क्या हुए? अध्यक्ष। तो जो लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या होगा? इसका मुखिया होता है और बाकी प्रतिनिधि मिलकर गतिविधियां चलाते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो क्या है? गतिविधियां चलाते हैं। वैसे ही समूह संसद का अंतरराष्ट्रीय संपर्क विभाग है। अब बात करते हैं आगे की और जान लेते हैं समूह के उद्देश्य। तो नेक्स्ट हेडिंग बनेगा समूह के उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य में जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा अंतर संसदीय संबंधों को बढ़ावा देना। अंतर संसदीय संबंधों को बढ़ावा देना। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत का प्रतिनिधि करना। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसमें? अंतरराष्ट्रीय संघ और राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करना। भारत का प्रतिनिधित्व करना। चलो इतनी बात हमने जान ली। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं संसदीय प्रक्रियाओं पर अध्ययन और शोध। संसदीय प्रक्रियाओं पर अध्ययन
और शोध। उसके बाद अन्य देशों के लोकतांत्रिक अनुभव से सीखना। अन्य देशों के लोकतांत्रिक अनुभव से सीखना। चलो इतनी चीजें जान ली तो हमने इसमें कितने पॉइंट देखे हैं? देखिए, सबसे पहले हमने बात की अंतर संसदीय संबंधों को बढ़ावा देना। फिर हमने देखा अंतरराष्ट्रीय संघ और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा पॉइंट संसदीय प्रक्रियाओं पर अध्ययन और शोध। और फोर्थ पॉइंट जो हमने देखा अन्य देशों के लोकतांत्रिक अनुभव से सीखना। एक बार देख लीजिए। तो देख लिया होगा, इससे आगे की बात करते हैं। और जो उद्देश्यों में यदि बात की जाए, अगर कनाडा में नागरिकों से संसद तक सीधा सवाल नाम की कोई योजना सफल हुई है तो यह समूह उसे भारत में अपनाने की सिफारिश कर सकता है। अगर किसी भी देश में कोई योजना शुरू की और वो सफल हुई तो हम चाहेंगे कि वो भारत में भी शुरू की जाए। चलो नेक्स्ट आएगा इसके कार्य। अब कार्यों की बात करेंगे। हम बात करेंगे समूह के कार्य। तो सबसे पहले क्या कार्य है? विदेशों से संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजना। क्या है? विदेशों में संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजना। उसके बाद अन्य देशों के संसदीय अन्य देशों के संसदीय सम्मेलनों का आयोजन। सम्मेलनों का आयोजन। फिर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों का आयोजन, या इसी में आ जाएगा वो तो। विभिन्न देशों और संसदीय व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट क्या करना? प्रकाशित करना। क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट? विभिन्न देशों की संसदीय व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट प्रकाशित करना। उसके बाद सांसदों के लिए अध्ययन यात्राओं की व्यवस्था। क्या लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं? सांसदों के लिए क्या करना? अध्ययन यात्राओं की व्यवस्था। यात्राओं की व्यवस्था। चलो इन सब की तो हमने बात कर ली है। हमने यहाँ पर 4 पॉइंट देखे हैं, जिसमें हमने पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट है विदेशों में संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजना। मंडल भेजने का काम है इसका, प्रतिनिधि मंडल। उसके बाद क्या है? अन्य देशों के संसदीय सम्मेलनों का आयोजन। फिर तीसरा पॉइंट विभिन्न देशों की संसदीय व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट प्रकाशित करना। उसके बाद सांसदों के लिए अध्ययन यात्राओं की व्यवस्था करना। इसमें अगर एग्जाम्पल दे तो कैसे समझ सकते हो? अगर जापान के सांसद भारत आते हैं, क्या अगर जापान के सांसद भारत आते हैं तो यह समूह ने संसद भवन घुमाएगा, भारतीय संसदीय प्रक्रिया बताएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाएगा। क्या होगा? अगर कोई भी विदेशी नागरिक आ रहा है तो उसे संसद घुमाया जाएगा, यहाँ का क्या कल्चर है वो बताया जाएगा। ठीक है।
और यहाँ की जो संसदीय प्रक्रिया है वो क्या है वो समझाई जाएगी। फिर वो क्या करेगा, अगर यहाँ की कोई भी चीज उसे अच्छी लगती है तो जाकर वो अपने संविधान में उसे शामिल करेगा। चलो, नेक्स्ट पॉइंट आता है समूह एवं अंतर संसदीय संघ। समूह एवं अंतर संसदीय संघ, ठीक है, इसे बोल सकते हैं आईपीयू। चलो, तो देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1889, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा। जिनेवा, और जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। फिर है इसकी भूमिका क्या है? यदि बात की जाए इसकी भूमिका की, तो यह दुनिया भर की क्या क्या लिख सकते हैं? यह है दुनिया भर की संसदों का, दुनिया भर की संसदों का एक मंच है, एक मंच है जो शांति, लोकतंत्र और जो शांति, लोकतंत्र और मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है, और मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है। चलो, इतनी बात कर ली। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं भारतीय संसदीय समूह। क्या? भारतीय संसदीय समूह आईपीयू में, यानी कि अंतर संसदीय संघ में भारत का आधिकारिक प्रतिनिधि है। कैसा? आईपीयू में भारत का आधिकारिक आधिकारिक प्रतिनिधि है। इतनी बात कर ली हमने। पहले पॉइंट में हमने स्थापना देखी, हेडक्वार्टर देखा, उसके बाद हमने इसकी भूमिका समझी, और उसके बाद हमने समझा इसका आधिकारिक प्रतिनिधि। चलो, इसमें टोटल हमने बात की है 3 पॉइंटों की, और 3 पॉइंट को आप आसानी से देख सकते हैं, देख लीजिए। और अगर इसमें उदाहरण दे तो क्या होगा? आईपीयू के सम्मेलन में, यानी कि अंतर संसदीय संघ के सम्मेलन में भारत यह मुद्दा उठा सकता है कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में आर्थिक मदद दी जाए। उसके बाद बात करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। क्या हेडिंग बना सकते हैं? समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। तो देखो, इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसकी भी स्थापना, इसकी स्थापना होती है साथियों 1911 में, 1911 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में। कहाँ? लंदन में। और ये क्या करता है? राष्ट्रीय मंडल देशों की, क्या? राष्ट्रीय मंडल देशों की संसदों के बीच, संसदों के
बीच सहयोग और अनुभव साझा करना, के बीच सहयोग सहयोग और अनुभव साझा करना। कुछ और भी लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल क्या लिख सकते हैं? भारतीय संसदीय समूह, भारतीय संसदीय समूह सीपीए की, अब ये सीपीए क्या है? ये है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भारत शाखा का कार्य करता है, कि भारत शाखा का कार्य करता है। इसमें साथियों हमने लिखे हैं 3 पॉइंट और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक बार तीनों पॉइंट को देख लीजिए और उसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे के पॉइंट की। यदि इसमें एग्जाम्पल देखा जाए, तो ये जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मीटिंग में भारत का क्या है? भारत यह साझा कर सकता है, क्या साझा करेगा? कि कैसे उसने डिजिटल वोटिंग और ई समिति रिपोर्टिंग लागू की। जो इसके अच्छे काम है उन्हें वो क्या कर सकता है? वहां पर साझा कर सकता है। चलो देख लिया होगा, आगे चलते हैं और जान लेते हैं इसकी टिप्पणी। क्या टिप्पणी? बहुत छोटा सा और बहुत शानदार सा चैप्टर है। जैसे कल हमने समितियों की बात करी, संसदीय मंच की बात करी, और आज हम संसदीय समूह देख रहे हैं। और इससे अगली जो क्लास होगी वो होगी हमारी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो आइए, टिप्पणी एवं संदर्भ। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? यह समूह गैर दलीय। कैसा? यह समूह गैर दलीय है। अब गैर दलीय क्या होता है कि हमें तो नहीं पता। यानी राजनीतिक मतभेद इसमें बाधा नहीं डालते। क्या होगा? राजनीतिक मतभेद इसमें बाधा नहीं डालते। उसके बाद आएगा क्या? नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, यह भारत के संसदीय, यह भारत के संसदीय विदेश नीति के, विदेश नीति के राजदूत की तरह काम करता है। विदेश नीति के राजदूत की तरह काम करता है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? लोकतंत्र के वैश्विक नेटवर्क में, लोकतंत्र के वैश्विक नेटवर्क में भारत की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। में क्या है? लोकतंत्र के वैश्विक नेटवर्क में भारत की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो साथियों, फिर से हमने यहाँ पर कितने पॉइंट देखे हैं? 3। पहला हमने देखा ये कैसा है? ये गैर दलीय है, इसमें कोई भी राजनीतिक मतभेद बाधा नहीं डालेगा। और तीसरा हमने दूसरा क्या देखा? यह भारत के संसदीय विदेश विदेश नीति को, विदेश नीति में राजदूत की तरह क्या करता है? राजदूत की तरह कार्य करता है। और लास्ट पॉइंट की हमने बात की है, लोकतंत्र के वैश्विक नेटवर्क में भारत की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो यहाँ से भी क्या सीख मिली हमें?
कि जो ज्ञान सीमाओं से परे होता है और लोकतंत्र संवाद से ही जीवित रहता है। अगर लोकतंत्र में संवाद नहीं होगा, तो क्या लोकतंत्र जीवित रह सकेगा? तो इसीलिए यदि एक लाइन में बोले तो क्या होगा? ज्ञान सीमाओं से परे होता है और लोकतंत्र संवाद से ही जीवित रहता है। यदि आज हमने बात की किस-किस की? संसदीय समूह जिसका गठन कब होता है? 1949 में होता है और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। औचित्य में हमने क्या बात करा? अंतर संसदीय संबंध लोकतांत्रिक आदान-प्रदान ही तो होता है। दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ विचार विमर्श करते हैं, वहाँ की कोई जो भी वहाँ योजनाएँ हैं लागू की गई हैं, अगर वहाँ की ठीक है तो उन्हें हम अपने संविधान में लाके सम्मिलित कर लेते हैं। यहाँ की कोई ठीक है तो वो कर लेंगे। उसके बाद उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आईपीएम व सीपीए में भारत का प्रतिनिधित्व शोध अध्ययन। उसके बाद इसका कार्य प्रतिनिधिमंडल भेजना, स्वागत करना, सम्मेलन आयोजन करना, ये सारे। तो प्रकृति गैर दलीय है, लोकतांत्रिक कूटनीति का माध्यम है। तो आज का जो ये हमारा चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। जितने भी इसके टॉपिक थे उन सब पर हमने अच्छे से चर्चा कर ली है। तो आज यही क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं कल सुप्रीम कोर्ट की चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत।